आपके अधिकारी कुंजीलाल मीणा, जो आपके चहेते हैं, वो पत्रकारों को आपकी सरकार को 2024 में शमशान में ले जाकर अर्थी के रूप में जलाने के लिए लकड़ी के रूप में तैयार कर रहे हैं। और निस्संदेह ये जो माचिस की तिली है ना, ये बीजेपी के हाथ में होगी। और ये हजारों पत्रकार जो आपकी योजनाएं बनी है ना, उन योजनाओं को एक तरफ रख कर आपकी बुराई करते नजर आएंगे। तो ये अवसर है, आप सबको कुछ न कुछ देते जा रहे हो, हर समाज को आप दे रहे हो। आपने विप्र कल्याण बोर्ड बना दिया, आपने कोचिंग हब बना दिया, आपने अनुप्रति योजना में बच्चों को दे दिया है, आप 8 रुपये में खाना दे रहे हो, आपने बहुत कुछ 500 रुपये में गैस सिलेंडर आप दे रहे हो, बच्चों को निःशुल्क सारी एग्ज़ाम की फ़ीस कर दी है, आप इस एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, बच्चे वाउचर से आ रहे हैं, हॉस्टल में रहने का पैसा आप दे रहे हैं, राइट टू हेल्थ के रूप में आपने उनको सुरक्षा दे दी है, शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य सुरक्षा दे दिया है, राइट टू एजुकेशन आपने दे दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी आप सिरमौर रहे हैं, सबसे पहले लागू करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक आप रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में। लेकिन इन सारी खूबियों को बखान करने वाले पत्रकारों को अगर आप आवासीय योजना, जो नींदड़ आवास योजना है और भी अन्य आवासीय योजनाएं हैं, उनमें अटका के रखोगे तो ये आपके ऐसा कुछ नहीं है, पक्ष में कभी नहीं है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे जो बोल रहे हैं ना कि पत्रकार एक नहीं है, पत्रकार पहले भी एक थे, अभी भी एक है। सवाल ये है, कहने के अंदर उनको फर्क नजर आ रहा है, उस फर्क को खाई में बांटने का काम कर रहे हैं। अगर 571 है, हाँ दीजिए ना नवीं को भी, पहले 571 को इधर से शुरू करके क्या आप नए शुरुआत नवीं को देने का काम कीजिए, क्यों नहीं कर रहे आप? आपने कमेटियाँ बना दी, आपने कमेटियाँ बना के जब साहब कमेटी बना रखी, आपस में लड़वाने का काम तो आप सब खुद कर रहे हो, और फिर हमें कह रहे हो कि पत्रकार आपस में लड़ रहे हैं। अब इनकी सरकार को भी आया 4 साल से ऊपर हो गया है, अब इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही। कहाँ अटका हुआ? क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं, कोई अधिकारी टांग अड़ा रहा है, या मंत्री नहीं चाहता, क्या कारण है? ये तो साहब गहलोत साहब ही जाने कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन जब वो धरने पे हमसे कह के गए थे कि हमारी सरकार आते ही आपको प्लॉट देगी, इस बात को भी आप 4 साल से ऊपर बीत गए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, पत्रकार, उस पत्रकार को इस्तेमाल करते हुए सरकारें बनाई जाती है, सरकारें गिराई जाती है। लेकिन कोई धूर्त और दुष्ट प्रवृत्ति का अधिकारी उन पत्रकारों को चिता की लकड़ी के रूप में एकत्रित कर और चुनावी माहौल में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए सरकार के सामने विपक्षी दल के नेताओं को अग्नि दे दे हाथ में, और उससे कहे कि अब आप आग लगाइए, और उस अग्नि में सत्तारूढ़ सरकार अगर रिपीट नहीं कर पाती है तो उस चिता रूपी, लकड़ी रूपी पत्रकार को एकत्रित कर कांग्रेस की वर्तमान राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश कर रहे उस अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या करेगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूडीएच डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक कुंजीलाल मीणा की, और हम बात कर रहे हैं उन पत्रकारों के आशियाने की जो किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं, और जो वर्षों से अशोक गहलोत जब पिछली बार विपक्ष में थे तो पत्रकार संगठनों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन स्थल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे। अशोक गहलोत आए और उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही मेरी सरकार आएगी आपका यह मांग सबसे पहले मानूंगा। सरकार आई और आकर 4 साल हो चुके। अधिकारी, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पत्रकारों का भला हो, उनको आशियाना मिले, लेकिन ये जो अधिकारी है ये नियम उनके लाभ के निकालने के बजाय वो फॉर्मूला अपनाते हैं जिससे पत्रकारों का आशियाना जो अलॉट होने के कगार पर है, जो बढ़ चुका है, लगभग सिर्फ एक साइन बाकी है, वो उलझा रहे हैं। कुंजीलाल मीणा ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुंजीलाल मीणा हर जगह पर अड़ंगा लगाकर बैठे हैं। और भी कई मामले हैं, गांधी टीवी
मिशन है, समाचार का माध्यम नहीं है। हम जिस भी मामले में उतरते हैं अंत तक लड़ते हैं, ज़रूरत पड़े तो आंदोलन भी करते हैं और उससे भी आगे बढ़कर हमने कई मामलों में सरकार के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण के लिए चैनल नहीं, मिशन है। और आज पत्रकारों की इस आवाज़ को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कुंजीलाल मीणा के इस प्रवृत्ति को भी हम पर्दा हटाकर हूबहू आपके सामने पहुंचा रहे हैं। अशोक गहलोत जी, आप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, आप योजनाएं बहुत अच्छी लेकर आ रहे हैं, बहुत कोई संशय नहीं है आपकी योजनाओं पर, लेकिन उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वालों की समस्या तो आप सुन ही नहीं रहे। तो फिर आपकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकार किस तरीके से आपकी बात मदद करेगा? लगभग 550 पत्रकार तो वो हैं जो पुराने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और आपने नए की व्यवस्था कर दी है। तो पहले पुरानों को क्लियर तो करो आप, और क्लियर करने के बाद नयों की व्यवस्था करो। और सब जिस दिन, एक और बात है, आप चाहे नाराज हो जाना, गांधी टीवी नाराजगी झेल सकता है कि सच कहेगा। अब नए वाले अलग भागते हैं, पुराने वाले अलग भागते हैं, पुरानों में भी अलग अलग गुट हैं, कोई आंदोलन करना चाहता नहीं है। तो सरकार घर बैठे आपको कुछ नहीं देने वाली, सरकार से लड़ना होगा। यह दौर बदल चुका है मेरे दोस्त। यहाँ हर पग में संघर्ष है और संघर्ष में मजबूती से जो सामने खड़ा हो जाता है उसको उसका हक मिलता है। ले रहे हैं ना, अनपढ़ लोग ले रहे हैं। ठगी ठेला चलाने वालों ने संगठन बनाकर अपना अधिकार लेना शुरू कर दिया है, उनकी भलाई सरकार कर रही है। उन यूनियन ने सीखे, आप तो पत्रकारों के संगठन हैं। तो सब एक हो जाए, एक लक्ष्य पर आए, आपको पुराने वालों को भी आशियाना मिलेगा और नई जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मिलेंगी। बहुत से पत्रकार हैं जो इस आर्थिक विषमता में जद्दोजहद कर रहे हैं। सुनिए ये रिपोर्ट, मीडिया के ही कुछ प्रबुद्ध पदाधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। अधिकारी जी, आप भी पदाधिकारी हैं प्रेस क्लब में, क्या क्या मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं और आने वाले समय में पत्रकारों के लिए क्या कुछ नया किया जाना चाहिए, क्या मांग आपकी सरकार से रहेगी? एक तो पत्रकारों के आवास की नायला आवास योजना पिछले 10 सालों से लटकी हुई है। इसको प्रमुखता से हम सरकार के सामने रखना चाहिए। सरकार के सामने इस मांग को कि भाई जो 571 के अलावा इन 10 सालों में जो पत्रकार योग्यता पूरी करते हैं उनको भी दिया जाए, इस योजना में शामिल कर लिया जाए। जो 10 साल पहले जो पात्रता रखते थे, अब इन 10 सालों में जो पात्रता रखते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए और उनके भी फार्म इसी में शामिल कर लिया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पैसे जमा हैं, सरकार ने लौटाए नहीं है, उनका 571 की लिस्ट में नाम नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि उनका सरकार ने जब पैसा नहीं लौटाया तो इसका मतलब राशि तो एक्सेप्ट कर ली उनकी, तो उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? 571 में उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? उनको भी जोड़ा जाए। इस बार की प्रमुखता से यही कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बारे में परसों हम जेडीसी के पास भी गए थे, अपना ज्ञापन भी दे के आए और रिसिप्ट भी लेके आए उनसे, भाई सरकार तक हमारी मांग पहुंचा। 4 साल हो गए ज्ञापन देते हुए लगभग, और हम मंत्री के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, उनके साथ कार्यक्रमों में भी बैठे, वे खुद भी यहाँ आए, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या अब आंदोलन की राह अकेली बची है? मुख्यमंत्री गहलोत साहब खुद हमारे साथ धरने में बैठे थे ना, बिल्कुल ये कह के गए थे कि हमारी सरकार आएगी तब आपको प्लॉट देगी। खुद प्रेस क्लब के बाहर धरने पे बैठ के गए थे। अब इनकी सरकार को भी आए आज 4 साल से ऊपर हो गया है, अब इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही। कहाँ अटका हुआ? क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं, कोई अधिकारी टांग अड़ा रहा है, या मंत्री नहीं चाहता, क्या कारण है? ये तो साहब गहलोत साहब ही जाने कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन जब वो धरने पे हमसे कह के गए थे कि हमारी सरकार आते ही आपको प्लॉट देगी, इस बात को भी आज 4 साल से ऊपर बीत गए। अब हमें कोई पॉलिटिकल इशू इसको नहीं बनाना है और अल्टीमेटली हमारा पैसा जेडीसी में जमा है। हम फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे कि भाई PIL लगाएंगे कि भाई हमारा पैसा
जेडीसी ने जमा कर रखा है 10 साल से और हमें कब्जा नहीं दे रहा है। शीशराम जी, ठीक है। आप वरिष्ठ पदाधिकारियों में माने जाते हैं, जुझारू हैं, क्रांतिकारी हैं। क्या मतलब पत्रकारों को क्या अच्छा हो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री और ये सरकारें हर समाज को दे रही है, हर वर्ग को दे रही है, हर विभाग को दे रही है, तो पत्रकारों को भी क्या कुछ अलग मिलना चाहिए इस दौर में? देखो, ऐसी तो कोई सरकार के तरफ से ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 4 साल सरकार को हो गए। परसों सीएम साहब से मुलाकात भी हुई थी, शायद सभी पत्रकारों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि राजस्थान में जनता को राहत देना चाहते हैं। उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने शायद आज शुभारम्भ भी किया। कई जगह आज सोडाला के अंदर भी गोटासरा जी भी लग रहे, बड़े जोशीले भाषणों से आज उनको सुनाई देना पड़ रहा था। आज के 4 साल, 4.5-5 साल पहले जब वसुंधरा सरकार थी, ये प्रश्न गहलोत जी ने भी किया था। जब वो धरने पर आए तो बोला कि जब मुलाकात हुई तो बोला कि आपको आंदोलन करना चाहिए। जब आंदोलन की बात आई तो 571 ने कहा कि साहब हमने 4 साल आपका इंतज़ार किया है, क्योंकि पत्रकारों के सदैव विदेशी आप रहे हैं। जितनी भी योजना पत्रकारों की आपने काटी, आपकी दोहराई कटी हुई। आप पत्रकारों के बिल्कुल नज़दीकी, बिल्कुल फ्रेंडली जो कहा जाता है आपको पत्रकारों का, वो बिल्कुल आप इस दृष्टि को देखते हुए पत्रकार आपके साथ सदैव जुड़े हुए हैं और पत्रकारों को विश्वास भी है, पहले भी था और अभी भी है। अब तो सोचना आपको है, आप विश्वास पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 571 13-14 साल से वनवास काट रहे हैं और आप बात राजस्थान की जनता की बात कर रहे हैं। जनता को आपने खूब दिया है, किसान हो, मजदूर हो और उद्योगी वर्गीय हो, कोई भी हो, जिसको आपने हर जगह सुविधा पहुँचाने का काम किया है। मात्र 571 का ऐसा एक पत्रकारों का जो आशियाना का जो सपना है, तो ये भी आपको इसमें राहत के हिसाब से आपको देना चाहिए और करना भी चाहिए। ये आपको मुख्य है। इसके अलावा क्या पत्रकार कल्याण बोर्ड जैसा कोई अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार से इस दौर में? पत्रकार कल्याण कोष तो ऑलरेडी शुरू से ही है। कल्याण बोर्ड कोष कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, और शायद आता भी होगा। ये पत्रकारों के हितों के लिए ही आता होगा, लेकिन कई दफ़ा कोष सरकारें भी अपने हित के लिए खर्च करती होंगी, प्रचार प्रसार में कहीं भी, मान लीजिए। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। रही बात बोर्ड की बात, तो एक नई शुरुआत है। अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड, अगर पत्रकारों का कोई बोर्ड बनता है तो एक अच्छी बात है, लेकिन बने तब पत्रकारों के हितार्थ के लिए हो और पत्रकारों के विकास के लिए और आगे एकता के वो लेकर बने, तो उसमें मज़ेदारी है। और बार बार यही चर्चा आती है कि सरकार भी कहती है, अगर हम उनसे मिलते हैं सीएम तो साहब आप पत्रकार आपस में मिले हुए, आप दोनों में फूट पड़ी है पत्रकार। ऐसा कुछ नहीं है, 1% सब मिथ्या है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे जो बोल रहे हैं ना कि पत्रकार एक नहीं है, पत्रकार पहले भी एक थे, अभी भी एक है। सवाल ये है, कहने के अंदर उनको फ़र्क नज़र आ रहा है, उस फ़र्क को खाई में बांटने का काम कर रहे हैं। अगर 571 है, हाँ दीजिए ना नवी को भी, पहले 571 को इधर से शुरू करके क्या आप नए शुरुआत नवी को देने का काम कीजिए। क्यों नहीं कर रहे आप? आपने कमेटियाँ बना दी, आपने कमेटियाँ बना के जब साहब कमेटी बना रखी, आपस में लड़वाने का काम तो आप सब खुद कर रहे हो। अब फिर हमें कह रहे हो कि पत्रकार आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो आप अपनी नीयत को साफ करें, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा। पत्रकार पहले भी एक थे, अभी भी एक है, और 571 के बाद में आप नवी को देना चाहिए, वाजिब है। पत्रकारों को हक मिलना चाहिए और उनको आशियाना नहीं है, बेचारों उनको भी ये हक में शामिल करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। सबसे पहले 571 जो 16 साल से वनवास काट रहा है, 571 के बाद के अंदर नई की शुरुआत होनी चाहिए। ये न्याय संगत है और इसमें हमें सभी को पहल करनी चाहिए। नई को भी एक होकर के इस मामले, नए को भी एक होकर बाद। अनिता जी हमारे बीच में है। अनिता जी भी, अरे नहीं बोलो अनिता जी, आप बताइए, आप लगातार संघर्ष करती रही हैं, महिला हैं, और आवासीय योजना की बात आती है तो निराशा है वरिष्ठ पत्रकारों में, और नए पत्रकारों में भी जोश नहीं है, क्योंकि जब वरिष्ठ पत्रकार ही निराश है तो नयों में भी कहाँ से जोश आएगा? तो क्या नयों को देने से पहले वरिष्ठों को उचित सम्मान मिलने से उनमें भी जोश आएगा? पत्रकार
एक सम्मान का अनुभव कर पाएगा? मुख्यमंत्री जी ने पहले भी पत्रकारों को प्लॉट दिए हैं अहमदाबाद और जो बाकी रह गए हैं 2005 से सभी पत्रकारों ने पैसे जमा करवा रखे हैं और इंतज़ार में है। काफ़ी लंबा वनवास हो चुका है, तो मुख्यमंत्री जी को प्लॉट देने चाहिए और पत्रकारों के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी मीडिया फ्रेंडली हैं और हमेशा जो भी आज पत्रकारों के लिए जो भी योजनाएं हैं वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा ही दी गई हैं। ये नायला के भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि नहीं मिल पाए। आचार संहिता लग गई, बाद में मैडम वसुंधरा जी आ गई, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। तो मेरा तो ये कहना है कि और मुझे विश्वास भी है कि मुख्यमंत्री जी हमें प्लॉट जरूर देंगे और उनको देने भी चाहिए, और नए लोगों को भी देने चाहिए, पुराने लोगों को भी देने चाहिए 500, लेकिन सबसे पहले 500 तक, क्योंकि वो काफ़ी साल से वनवास कर रहे हैं। थैंक यू। साथियों, एक कहानी मैं सुना था। जंगल में आग लगी। आप सब प्रबुद्ध लोग हो, पत्रकार हो, और भी तमाम लोग हैं, समाज के अन्य वर्गों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको आंदोलन बनाएं। पत्रकार भी ट्विटर आंदोलन चलाए। जब छात्र चला सकते हैं, दूसरे लोग चला सकते हैं, तो हम भी चला सकते हैं। हम हमारे से जुड़े हुए सभी संगठनों को बोलें कि आप इस ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाएं, पत्रकारों को आशियाना दो। तो ये एक प्रकार से आंदोलन की रणनीति हम बना रहे हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन एक बार और मैं याद दिला रहा हूँ। जंगल में आग लगी तो सारे जानवर भाग रहे थे तो एक छोटी सी चिड़िया थी, वह चोंच में पानी भरकर उस भीषण आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो जंगल का राजा शेर भागता हुआ एकदम रुका। उसने कहा, हे पागल चिड़िया, क्या होगा? तो जल जाएगी, मर जाएगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं जल जाऊंगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ये लिखा जाएगा कि जंगल का राजा शेर भगोड़ा था और इन भगोड़ों के बीच में एक शेरनी थी मेरी जैसी चिड़िया, जो चोंच में भरकर पानी और आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो उठिए, जगिए, जो लोग लड़ना चाहते हैं आगे बढ़िए, लड़कर हक लीजिए, वरना आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे, वैसे भी गाली देती है पत्रकारों को, तो पत्रकारों की पीढ़ियाँ, तो कुछ नाम ही नाम है, कोई पहचान सब जगह है, लेकिन पैसा कुछ नहीं है। जो दलाली करते हैं उनके पोबारा है। बाकी आप और हम जैसे पत्रकार तो अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं, धक्के ही खा रहे हैं। तो ये हमारी पीढ़ियां, हम उनको क्या देकर जा रहे हैं? तो ये संगठित होकर आगे बढ़ते हुए अपने हक लेने का समय है। पत्रकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकारें आती हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने की जद्दोजहद में रहते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद वे भूल जाते हैं कि जिस स्तंभ पर वे खड़े हैं उस स्तंभ की हालत क्या है। तो राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी से गांधी टीवी ये ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहना चाह रहा है कि आपके अधिकारी कुंजीलाल मीणा, जो आपके चहेते हैं, वो पत्रकारों को आपकी सरकार को 2024 में शमशान में ले जाकर अर्थी के रूप में जलाने के लिए लकड़ी के रूप में तैयार कर रहे हैं। और निस्संदेह ये जो माचिस की तिली है ना, ये बीजेपी के हाथ में होगी। और ये हजारों पत्रकार जो आपकी योजनाएं बनी है ना, उन योजनाओं को एक तरफ रख कर आपकी बुराई करते नजर आएंगे। तो ये अवसर है, आप सबको कुछ न कुछ देते जा रहे हो। हर समाज को आप दे रहे हो। आपने विप्र कल्याण बोर्ड बना दिया, आपने कोचिंग हब बना दिया, आपने अनुप्रति योजना में बच्चों को दे दिया है, आप 8 रुपये में खाना दे रहे हो, आपने बहुत कुछ 500 रुपये में गैस सिलेंडर आप दे रहे हो, बच्चों को निःशुल्क सारी एग्ज़ाम की फ़ीस कर दी है। आप इस एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। बच्चे वाउचर से आ रहे हैं, हॉस्टल में रहने का पैसा आप दे रहे हैं। राइट टू हेल्थ के रूप में आपने उनको सुरक्षा दे दी है, शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य सुरक्षा दे दिया है। राइट टू एजुकेशन आपने दे दिया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी आप सिरमौर रहे हैं, सबसे पहले लागू करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक आप रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में। लेकिन इन सारी खूबियों को बखान करने वाले पत्रकारों को अगर आप आवासीय योजना, जो नींदड़ आवासीय योजना है और भी अन्य आवासीय योजनाएं हैं, उनमें अटका के रखोगे तो ये आपके 100% पक्ष में कभी नहीं है। जिम्मेदार कुंजीलाल मीणा होंगे और विरोध शुरू हो गया है। और जल्दी ही कुंजीलाल मीणा का पुतला प्रेस क्लब में और पत्रकार संगठनों के प्रांगणों में टंगने वाला है। कुंजीलाल जी,
गांधी टीवी ने इस मामले में काम करना शुरू कर दिया है। हम चैनल नहीं, हम राष्ट्र निर्माण का मिशन है। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए साथियों, पत्रकारों को उनका हक दिलाने के इस यात्रा में हम जीत कर लौटेंगे।